बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बरबरोसा की ड्रामा सीरियल में पहले एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि एक शख्स कागज़ पर एक नक्शा बना रहा होता है और एक आवाज़ गूंजती है। वो समुंदर जिसे तुर्क बहरा रोम कहते हैं, कहा जाता है कि वो एक फ़रेब था जिसमें सुल्तानों के ताज और बादशाहों के तख्त निगल लिए, यहाँ तक कि यूनानी हुक्मरान और कैसर गिरफ्तार हुए और कज़ाकों के ग़ुलाम बने। हत्ता कि दूसरे किनारों से आने वाले घुड़सवार उन्हें भी इन समुद्रों का सामना करना पड़ा, जो कि उन्होंने समुंदर को एक फ़रेब नहीं माँ की गोद समझा। उन्होंने एक एक करके समुंदर के जजीरों को फतह किया। लड़ने वाले घुड़सवारों में से एक एक करके इन जजीरों पर रहना शुरू कर दिया और वो 4 लड़कों का वालिद बना। और जो समुद्री जहाज़ का मंजर दिखाया जाता है जो यहाँ रवा दफा होता है, जबकि जहाज़ के बड़ा हिस्से पे एक शख्स तमाम सरगर्मियों का जायज़ा ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद जहाज़ में कुछ हलचल होती है। इसमें जहाज़ से अंदरूनी हिस्सों से उरूज रईस बाहर आता है। इसी से अब जहाज़ पे सवार एक शख्स अपने इशारों से उरूज को कुछ बताता है। इसी दौरान फिर से जहाज़ में एक हलचल पैदा होती है और ये जहाज़ मुतवज्जो हो जाता है। उसके बाद उरूज आगे बढ़कर हाथ से कुछ इशारा करता है। उरूज के साथ जो शख्स होता है वो कहता है कि जहाज़ को ऊपर उठाओ। इसके बाद जहाज़ पर सवार शख्स अपने काम में मशगूल हो जाता है। इसके बाद उरूज अपने साथी से कहता है कि जब से हम रवा हुए तब से कप्तान मुश्किल दौर में गुजर रहा है। इस वक्त हमें ख्याल करते हुए सब शख्स की हिफाजत करना ज़रूरी है। और इसी के साथ और इसके बाद जहाज़ पे एक जगह सब लोग जमा हो जाता है उरूज के इशारे कहने पे, और कहता है कि मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोला और मैंने आप लोगों को कभी इस तरह की लड़ाई में कभी नहीं भेजा, जो कि समुंदर काफ़ी ख़तरनाक है, जो कि ज़िम्मेदारी बहुत भारी है। पहला मकसद है कि अपनी मंजिल तक पहुँचना है किसी तरह, और इसके लिए हमें लड़ना भी पड़ सकता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बादशाह होता है, जो बड़ा हिस्से में एक शख्स मुस्कुरा रहा होता है। दूसरे वो जो बादशाह डरते हैं। तीसरे वो जिससे बादशाह डरते हैं। ये सब उरूज सबको कह रहा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। मैंने आज एक अहद किया है, चाहे डाकू से लड़े या बादशाह का सामना करना पड़े, मैं इनसे डरूंगा नहीं, मैं इन्हें डराऊंगा। अब हमारा अहद हमारा मुकद्दर बनना चाहिए। इसके बाद उरूज के पास खड़ा शख्स एक बुलंद आवाज़ में कहता है, इस्लाह में मेरी जान कुर्बान। इसके बाद उरूज आगे बढ़कर समुंदर का जायज़ा लेने लगता है। इसी वक्त जहाज़ के तमाम लोग बुलंद आवाज़ में कुछ गाने लगते हैं, जो कि पलट के आवाज़ आने लगती है, जिसे उरूज गौर से सुनता है, जो कि समुंदर में एक रास्ते समझने का एक तरीका है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद उरूज एक बुलंद आवाज़ में कहता है, चक्कू दाएं तरफ घुमाओ। ये सब सुनकर, जो कि जहाज़ के कप्तान ये सुनकर उनके हुक्म हिदायत को अमल करता है। नाज़रीन, इसके बाद समुद्र रात के अंधेरे में एक बड़ा जहाज़ दिखाया जाता है, जो कि बैरी कज़ाक के जहाज़ पे कुछ लोग यरगमाल बनाया हुआ होता है और बैरी कज़ाक इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो कज़ाकों का सरबराह कहता है कि उस्मानी सुल्तान का भेजा हुआ तोहफ़ा, जो कि हम नहीं चाहते कि हमें देखकर या जानकर मुहतात हो जाए। जो कि यरगमाल किए हुए शख्स में से एक शख्स कहता है कि ये जालिम सुल्तान का जहाज़ है, कि ये मुसलमान जहाज़ से टक्कर लेंगे, हमें चौकन्ना रहनी चाहिए। उनकी जवाबी शख्स दोस्त कहता है कि अगर ये शक हो गया तो हमें यहाँ पे खून बहेगा। अब इस पे ये शख्स कहता है कि हमने अपनी आज़ादी खो दी, अब मर भी जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसी वक्त कज़ा का सरबराह इनकी गर्दन पे तलवार लग खड़ा कर देता है। कहता, तुम बहुत बातें कर रहे हो कप्तान, तुम्हें अब आराम करनी चाहिए। और इसके बाद उसका वो कत्ल कर देता है। उसके बाद कज़ा का सरबराह कहता है कि जो बहादुरी दिखाना चाहता है उसका अंजाम यही होगा। जबकि दूसरी तरफ उरूज रईस का साथी कहता है, जो कि चट्टानों और समुद्री आवाज़ से लगता है कि रास्ता तंग होगा। इसके जवाब में उरूज कहता है कि हमें रास्ते की फ़िक्र नहीं है, हमने इससे पहले कभी इस तरह के रास्तों का एहतमाम कभी नहीं देखा। इसी वजह समुंदर के जहाज़ के हिस्से का एक मंजर दिखाया जाता है, जिसमें एक शख्स आराम कर रहा होता है, जो कि उरूज रईस का भाई इलियास होता है, जो कि अपने पास पड़ा कुल्हाड़ा हुआ उठा लेता है, जो ये कि उरूज रईस का भाई होता है इलियास। इसके बाद एक हमें मंजर दिखाया जाता है, जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक शख्स
किसी परिंदे की आवाज़ निकालता है। ये आवाज़ सुनकर उरूज अपने साथी से पूछता है, क्या ये किसी बगुले की आवाज़ लग रही है? जो कि उसके जवाब में एक साथी कहता है, बिल्कुल उरूज। ये कज़ाओ का सरबराह आवाज़ सुनकर कहता है कि हमें इशारा मिल गया, हम इन्हें जल्दी चट्टान के करीब देखेंगे। दूसरी तरफ से इलियास उरूज रईस के पास आता है। इलियास से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी मोहतात हो जाएं और लग रहा है कि जल्दी ही कोई मुजाहरा होने वाला है जिसके लिए हमें तैयार रहनी चाहिए। इसी दरमियान भलाई में खड़ा एक शख्स उरूज के पास आता है। ये तो उरूज रईस कहता है, काशिद बेरा बे अपने कमरे में जाएं और अपने मुहाफिजों को भी अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर काशिद वापस चला जाता है। और उस तरफ कज़ाओ का सरबराह कहता है कि उन्हें देखते ही हम अपने तोप को चलाना शुरू कर देंगे। जबकि इधर उरूज अपने सभी से कहता है कि पनाह लो और अपनी हिफाजत और छुप के रहो। इस पर उरूज अपने तीर को कमान को इशारा रखता है और इस तरह पहाड़ में छुपे हुए इंसान पे तीर चला देता है और वो जहाज़ में आके गिर पड़ता है। और इसके बाद उरूज उस शख्स के हाथ पे मखसूस निशान देखकर समझ जाता है कि ये कज़ाक है। और इसी तरह जहाज़ के ऊपरी हिस्से पे खड़े होकर उरूज के सिपाही कहते हैं कि जहाज़ आ गया है। और इसे सुनकर सब तैयार होशियार और देखने लगते हैं। उरूज इलियास को कहता है कि वो शख्स वही जो बगले की आवाज़ निकाल रहे थे, जो कज़ा का ही एक आदमी था, शख्स था। एक ये देखकर इलियास से कहता है उरूज के लग रहा है कि ये लड़ाई के लिए तैयार है। तो उरूज कहता है कि ये लड़ाई नागुजार है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। इसी तरह अपने कप्तान को कहता है कि चक्कू दाएं तरफ घुमाओ, तो दाएं तरफ घुमाते हैं। जो कि सिपाही तोपों के इर्द गिर्द तैयार होना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान कज़ाओ का सरबराह कहता है कि तोपें चलाओ। और कज़ाओ की तरफ का जलाया हुआ गोला उरूज के जहाज़ पे आके लगता है। जबकि उरूज कहता है कि इंतज़ार करो, और जबकि दुश्मन का गोला कंटिन्यू उनकी तरफ आ रहा होता है। जबकि उरूज मुसलसल कह रहा होता है कि इंतज़ार करो, अभी मत चलाओ। जब दोनों जहाज़ आमने सामने हो जाते हैं तो उरूज कहता है बिस्मिल्लाह, अब चलाओ। अब उसके बाद तो उरूज चलनी शुरू हो जाती है और उस पर कज़ाओ का नुकसान बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद उरूज कहता है कि हथियार लिया और लड़ने का वक्त आ गया। उसके बाद इनके सिपाही सारे कज़ाओ की तरफ तीर चलाना शुरू कर देते हैं और उनके बाद मरने लगते हैं। और उसके बाद से उरूज भी तौल चलाना शुरू करते जो दिखाया गया है। अब उरूज रस्सी की मदद से कज़ाओ के जहाज़ पे पहुंच जाता है और उरूज कज़ाओ के सरबराह से कहता है कि मैं तमाम मासूमों का बदला ज़रूर लूँगा। कज़ा के सरबराह को जख्मी करके उरूज कहता है, तुम्हारी लाश को यहाँ झंडे की तरह जहाज़ के टॉप पे लहराऊंगा। और इस तरह से उरूज कज़ा के सरबराह का खात्मा कर देता है और उसे झंडे की तरह जहाज़ पे लटका देता है। उरूज के साथ नारे लगाने लगते हैं।
नाज़रीन, इसके बाद हमें मिदीली का शहर दिखाया जाता है। यहाँ पे एक शख्स बंदरगाह पे खड़ा होता है, उसके साथ इसकी बीवी मौजूद होती है। लेकिन इनका नाम इशहाक है। जहाँ की दूसरी तरफ समुद्र में जहाज़ दिखाया जाता है। उसके बाद जहाज़ का मंजर नज़र आता है, जिसमें खड़ा एक शख्स समुद्र की तरफ देख रहा होता है। नाज़रीन, इस शख्स का नाम इज़्र है। और इस तरह खिज़र उस शख्स को बचाता है। इसके बाद वो बचने के बाद वो शख्स कहता है कि लग रहा था कि इस बोझ के दबने के बाद में एक मजाक बनने वाला था। इज़्र कहता है, माजरत कप्तान, मुझे लगता है कि इस पे कुछ जेब कतरे जमा हो गए हैं। मैंने सोचा कि वो ना हो। इसके बाद वो शख्स पूछता है, क्या इस बस्ते में कोई कीमती चीज़ है? आपने इसे सख्ती से पकड़ा हुआ है। इस पे इज़्र कहता है, इसमें साइंस का एक इल्म है। दूसरी तरफ इशहाक उरूज का जहाज़ देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद काशिद उरूज के पास आता है और कहता है कि मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जिसने बाहिफाजत यहाँ पहुँचाया है, कि हमारे सुल्तान के वक़ार को बहतरूम में बहने से बचा लिया है। इस पे उरूज कहता है कि मैंने आपकी हिफाजत के लिए आपसे पैसे लिए हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ताकि मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। फिर उरूज काशिद से पूछता है कि क्या आप दुकानदार से रोटी लेने के बाद क्या उसका आप शुक्रिया कहते हैं? इस पे काशिद कहता है कि जब मैं शुक्रिया ज़रूर कहता हूँ। इस पे उरूज मुस्कुराते और कहते हैं कि मुझे आप बहुत अच्छे लगे, और दूसरी तरफ जहाज़ करीब पहुँच जाता है।